कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आप लोगों के 4 फरवरी को जो है सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसके आगे भी आप लोगों के जितने भी जो है शिफ्ट होने वाले हैं 25 जो है फरवरी तक सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा। एसएससी का पैटर्न एक ही होता है, आप लोगों को मालूम होगा। जैसा कि आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा, नहीं भी दिए हैं तो आप लोग यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिएगा आज का जो है वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त जो है पेपर देने वाले हैं 4 फरवरी को, एक बार जरूर बताइएगा कि किनका पेपर जो है पहले दिन है 4 जो है फरवरी को और किस शिफ्ट में है। अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने ये क्लास को जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, 4 फरवरी के लिए। तो जो भी मेरे दोस्त जो है 4 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आप लोगों के जो है एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है वो डेली जो है मैं इसी क्लास पे कराता हूँ। ठीक है। अभी आपके एक और क्लास चलेगा मॉक टेस्ट, जो कि शाम में चलता है 4 पीएम पे, तो आप लोग उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। चलिएगा, पहले हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग के बाद से जीके पे चलेंगे, जीके के बाद से हिंदी पे चलेंगे, हिंदी के बाद से मैथ पे। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्लास में सारे प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग अंत तक देखेंगे इस क्लास को। ठीक है। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरे शब्द का संबंध पहले शब्द से है, उसी तरीके से तीसरे शब्द का संबंध हम लोगों को यहाँ पे बताना है किससे होगा। देखिए लिखा है तोता, तोता का संबंध हरा से लिखा है। ठीक है। तो सूर्य का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जिस तरीके से यहाँ पे तोते का संबंध जो है किससे दिया है, हरे से दिया है। ठीक है। उसी प्रकार सूर्य का संबंध किससे होगा। सभी लोगों का एक साथ उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे प्रश्न देखिए, तोता का जो रंग होता है, कलर आपने देखा होगा आप लोगों ने, तो तोता किस कलर का होता है, हरे कलर का, सारे लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे सूर्य बताइए कि किस कलर के आपने देखे हैं, सूर्य जो किस कलर का होता है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त लाल दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। ठीक है। सूर्य लाल होता है कहिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। पीला होता है, ये भी नहीं होगा। नारंगी होता है, ये भी नहीं होता है। सूर्य जो है बताना है आप लोगों को कि सफेद होता है। ठीक है। आप लोगों को अलग कलर भले ही दिखता है, परंतु सूर्य किस कलर का होता है, सफेद कलर का। ठीक है। चलिएगा, अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये श्रृंखला के। ठीक है। सेम टू सेम ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों से कभी भी जो है भागना नहीं है। यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में वहां पे परेशानी देते हैं, परंतु थोड़े से अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं इस तरीके के प्रश्नों को, तो कभी भी आपको इसमें गलती नहीं होगा। जैसे कि देखिए 2 से 5 हुआ तो 2 से 10 हुआ तो बोलेंगे कि 8 जोड़ा गया होगा। ठीक है। 10 से जो है 40 हुआ मतलब 30 जोड़ा गया होगा। 40 से यहाँ पे 120 मतलब 80 जोड़ा। यहाँ पे देखिए पहले 8 30 80, कुछ लॉजिक यहाँ पे आपको मिल रहा है, कहिएगा नहीं ये लॉजिक से नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। तुरंत ही लॉजिक चेंज कर लीजिएगा और दूसरा लॉजिक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 से 5 कब आएगा, तो जो है 10 कब आएगा, तो हम 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। 10 से 40 कब होगा, तो 10 चौका 40, यहाँ यानी कि 4 से गुणा किया गया है। यहाँ पे देखिए 120 लिखा है, तो 40 तिहाई 120 होता है। 120 में हम किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है 3 से, 3 के बाद यहाँ पे 2 से गुणा किया है, 12 दूना 24। तो इसके आगे आपको कितने से गुणा करना है ये अब सभी लोग बताएंगे। देखिए पहले 5 से गुणा किया है, फिर 4 से किया है, फिर 3 से किया है, फिर 2 से किया है। तो अब हम किससे करेंगे, 1 से। ठीक है। तो 1 से जब हम करेंगे तो यहाँ पे 240 एकम में 240 ही हो जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग देख लीजिए 240 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कभी भी ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा गया है, दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से जो है निरूपित करेगा। दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से जो है निरूपित करेगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। और एक आपका जो है बहुत ही बेहतरीन जो है खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो पीडीएफ जो था आप लोगों का, वो जो है आप लोगों का तैयार हो चुका है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का फुल टू फुल आप लोग जैसे एग्जाम हॉल में देने जाएंगे वैसा ही मैंने पीडीएफ तैयार किया है और सारे सब्जेक्ट का तैयार किया, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया, अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया तो मुझे मानना है कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं देगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस पीडीएफ को आप लोग ले लीजिए और इसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया है, सभी लोग इसको ले सकते हैं। मात्र 40 रुपया में जो है फुल टू फुल आपके एसएससी जीडी के पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है। और आप लोग यूट्यूब पे कहीं भी इतने सस्ते में जो है आप लोग पूरा कंटेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे जो है आप लोगों को कांटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से ये 5 है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को 5 है, ठीक है। अब देख लीजिए यहीं पे जो है आप लोगों को संपर्क करना है। जिनको भी लेना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेंगे। देखिए टिकट, हवाई जहाज और जो है ट्रेन के बीच हमको वेन डायग्राम बनाने को बोला गया था। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि देखिए जो टिकट लिखा गया क्या हवाई जहाज से रिलेटेड होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। टिकट जो है आप लोगों के हवाई जहाज में बैठने के लिए मिलता है। अच्छा, टिकट का जो है संबंध क्या ट्रेन से होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। ट्रेन में भी बैठने के लिए क्या होता है, टिकट की आवश्यकता होती है। अच्छा जी, ट्रेन और हवाई जहाज में किसी तरीके का संबंध होता है, कहिएगा नहीं। ट्रेन जो है अलग वाहन है और जो है यहाँ पे ट्रक जो है अलग वाहन है, ट्रेन और जहाज। तो यहाँ पे हम इसका जब वेन डायग्राम बनाने चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका टिकट। टिकट जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है ट्रेन में भी लगेगा और हवाई जहाज में भी लगेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है यहाँ पे बनाना था। और ऐसा प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका उत्तर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि दिए गए चित्रों में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्रों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आने वाली है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे दिमाग दौड़ाना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न को बना देता है। अब तो हमने आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में क्या बताया है, आप लोगों को याद होगा कि बड़ी संख्या क्या बताया है, बड़ी संख्या जो है आपको प्राप्त करना है, ठीक है। 2 संख्याओं 3 संख्या हो उससे जो है आप लोग उसमें बड़ी संख्या जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ये वाला पंक्ति उठाएंगे तो हमें यहाँ पे 57 जो है बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 2 और 7 को क्या करें कि 57 हो जाए, यही लॉजिक हमको पता करना है। 2 और 7 को क्या कर दिया जाए कि 57 हो जाए। सबसे पहले ये पता करेंगे तो देखिए 2 का अगर हम क्यूब कर देते हैं, पहले वाले का क्या किए हैं क्यूब, और दूसरे वाले में क्या करेंगे वर्ग, और इसको जोड़ देते हैं 7 का वर्ग कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है 8, और जो है यहाँ पे 7 का वर्ग कितना होता है 49। 49 और 7 कितना होता है, तो ये होता है 57। तो आप लोगों का यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जो है सेम टू सेम उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा 6 और 3 के साथ। पहले वाले के क्या करना है क्यूब करना है, 6 का क्यूब प्लस इसका वर्ग कर दीजिए 3 का वर्ग। तो 6 का कितना होता है 216 प्लस का 3 का जो है 9 होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225। आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जो है वही काम आपको अंतिम वाले के साथ करना है। 5 वाला को इस तरफ क्यूब इस तरफ वर्ग करना है, तो इसका क्यूब कीजिए प्लस 2 का वर्ग कीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है 125 और 4 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग कितना होता है 4।
25 4 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 29, ये 129 बन रहा है ना, यहाँ पे 1 होगा, 129 आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लिखा है यदि जो है 15 टीवी को जो है यहाँ पे 20 भी ए लिखा जाता है तो 12 ई जे को जो है 17 जी एल लिखा गया है, तो 17 जी एल को जो है कैसे लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से उत्तर आना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से जो है क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 15 से 20, 15 से जो है आप लोगों के 20 लिखे गए हैं, तो आपको यहाँ पे कितना प्लस किया गया होगा, 5। यहाँ पे देखिए 12 लिखा है, 12 से यहाँ पे कितना लिख रहा है, इसको 17, मतलब यहाँ पे भी 5 जो है जोड़ा गया है, तो आपको यहाँ पे लिखा है 17, 17 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 17 5 आपको हो जाएगा 22, 17 5 कितना होता है, 22। आपके उत्तर जो है 22 से स्टार्ट होगा, मतलब ये वाला तो सीधा सीधी गलत है। टी होता है 20 पे और भी होता है 22 पे, मतलब 2 जोड़ना है यहाँ पे, तो 2 अगर आप प्लस कर देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, जी होता है 7 पे, 7 2 9 हो गया, मतलब आई होगा। यहाँ पे देखिए एल में कितना जोड़ना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में कितना जोड़ा गया है, ये होता है 25 और ये होता है आपका 27, यानी कि यहाँ पे भी 2 जोड़ना है, तो आप लोगों को एल 12, 12 और 2 14 पे कौन सा होता है, एन होता है। और ये हमको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने जो है दोस्तों के पास, शेयर जो है इसको जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें, असंगत विकल्प का जो है चयन करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इसमें निम्नलिखित में से जो है असंगत शब्द कौन सा है, असंगत की पहचान आप लोगों को करनी है। बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला दिया है कथकली, सत्रिया, कुचिपुड़ी, छऊ। चलिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने जीके में पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे, जो भी एसएससी के जो है सिलेबस को पढ़ा है अच्छे तरीके से, जीके जीएस, उसमें तो 100% है कि सभी लोग बता ही देंगे, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़े से प्रॉब्लम यहाँ पे इस प्रश्न में देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए ये तीनों आप लोगों ने पढ़ा होगा जीडी के जो है सिलेबस में, कि ये कौन से है, तो ये क्लासिकल जो है, क्या है, क्लासिकल, क्लासिकल जो है क्या है, डांस है, ठीक है। ये क्लासिकल डांस है, परंतु ये क्लासिकल डांस नहीं है, यही अलग हो जाएगा। तो मूल रूप से ये आपके इसमें जो है तीनों ये क्लासिकल डांस है, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर जो है आपका सही बताएंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा जो है पासा बनाया जा सकता है। क्या बताना है आपको कि दिए गए पासे को मुड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपोजिट निकालने को बताया था, अगर आपने निकाल लिया तो बना देंगे। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को एक कोठा दिया गया है और एक कोट यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें से जो है पहले अपोजिट हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके प्रश्नों को सॉल्व हम लोग करेंगे। तो देखिए अपोजिट किस तरीके से निकाला जाता है, आ जाइए। पहले वाले का जो है एकदम एक वाला छोड़ देना है अक्षर, इसके अपोजिट होता है एकदम एक अक्षर, पहले का मतलब तीसरा वाला डब्बा, ठीक है। ए का कौन सा होगा, डब्लू हो जाएगा अपोजिट।
उसके आगे चलिएगा, यहाँ पे भी आइएगा तो एक डब्बा छोड़ दीजिए इस वाले को, यानी पी का अपोजिट क्या आएगा, पी का अपोजिट जे आएगा। यानी कि ये आप लोगों का दो अपोजिट निकल गया। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है टी और यहाँ पे क्या है ई, ये बचे हुए हैं ई और टी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट मतलब समझते हैं, अगर आपके सामने ए दिखाई दे रहा है, अगर ये ए दिखाई देगा तो ये आपके भी जो है नहीं डब्ल्यू जो है नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपने किसी पासे में पी देख रहे हैं तो जे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका अपोजिट है तो वो नहीं लौकेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए पी और जे देखिए एक साथ कभी भी ये नहीं दिखाई देंगे, पहले ही मैंने बताया कि ये अपोजिट है, ये नहीं दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू और ए लिखा है, डब्ल्यू और ए यहाँ पे लिखा गया है, ये कभी भी दिखाई नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे पी और जे यहाँ पे भी लिखा गया है, ये भी कभी दिखाई नहीं देने चाहिए आपके। जो है यहाँ पे ई और टी यहाँ पे देखिएगा, ये भी कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है। तो अब जो है आप लोगों को देख रहे हैं कि चारों ही ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया मुड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो आप कहिएगा कोई भी नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी वाले के साथ जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को, अगला प्रश्न यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि उस समुच्चय का जो है चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। समुच्चय से संबंधित है मतलब आप लोगों को यहाँ पे दिया है 50 से 60, 60 से जो है यहाँ पे 2000, 20 से 30, 30 से जो है यहाँ पे 200 दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे किसमें जो है आप लोगों को संबंध दिख रहा है, ये आप लोगों को जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। मुझे लगता है कि सारे लोगों का उत्तर आएगा। अगर आप ऑप्शन को थोड़े से देख लेते हैं, ऑप्शन को हिंट भी दे देता हूं, ऑप्शन चारों ऑप्शनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आप लोग उत्तर दे सकते हैं। नहीं दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका उत्तर बता दूंगा, परंतु आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप लोग खुद से इस प्रश्न का उत्तर दें। बहुत ही ईजी है, थोड़े से आपको दिमाग दौड़ाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में कितने जो है सरीसृप न हो, स्तनपायी है और न ही उभयचर है। कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है, बताने की कोशिश करेंगे। इस जो है आप लोग के चार्ट को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बोला क्या गया है, कितने जो है सरीसृप, सरीसृप होना चाहिए, न तो स्तनपायी और ना ही उभयचर। स्तनपायी देख लीजिए, स्तनपायी कहाँ पे लिखा गया है, ये वाला स्तनपायी है। ये बोला गया है स्तनपायी जो है, न तो स्तनपायी मतलब स्तनपायी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। उभयचर भी आपको देखिए यहाँ पे न लगाया है, मतलब उभयचर भी नहीं चाहिए, यहाँ पे उभयचर है मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या केवल चाहिए सरीसृप, तो सरीसृप यहाँ पे है आप लोगों के सामने, देखिएगा कितना कितना इसमें दिया गया है, 14। 14 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि दिए गए प्रश्नों में से कौन सा विकल्प जो है रिक्त पदों को पूरा करेगा। रिक्त पदों को कौन सा जो है आलेख पूरा करने वाला है, ये आप लोगों को 100% यहाँ पे बताना है। मैंने इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को बताया भी है कि हर एक शिफ्ट में एसएससी एक प्रश्न देता है, तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बहुत इजी होते हैं, थोड़े से आप लोगों को दिमाग जो है यहाँ पे दौड़ाना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले काउंट करते हैं यहाँ पे अक्षरों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 है, ठीक है। टोटल संख्या कितना है इसमें, 12 है। तो 12 का हम फैक्टर तुरेंगे तो या तो 3 या तो 4, पहले 3 पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी बी होना चाहिए। जब यहाँ पे बी हो रहा है मतलब 3 अक्षरों में नहीं, 4 अक्षर पे इसको काट लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को 4 गिन लेना है, काउंट कर लेना है। यहाँ पे 4 हो रहा है, पहले अक्षर पे ए है, पहले पे ए है, यानी कि यहाँ पे भी आपका पहला अक्षर ए ही आएगा, ठीक है। दूसरे पे बी है तो यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे दूसरे तीनों बी है, मतलब यहाँ पे भी बी होगा और यहाँ पे भी बी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले आपने क्या भरा, पहले ए, फिर बी, फिर बी,
फिर ए, ठीक है, 3 ठो बी भरे हैं फिर ए भरे हैं। ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। सी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि दिए गए चित्र का जो है एमएन रेखा के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बताने की कोशिश करेंगे कि एमएन रेखा के अनुसार जो है इस दर्पण का जो है प्रतिबिंब यहाँ पे आप लोगों को कैसा दिखाई देगा। इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। और दर्पण से एक प्रश्न तो फिक्स ही होता है आपके एग्जाम हॉल में, कहीं पर भी एसएससी एक जो है दर्पण के प्रश्न देता ही देता है। तो इस तरीके से बक्स इधर बनेगा और जो ये ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा इस तरीके से, फिर एच है तो यहाँ पे एच बनेगा, एच के बाद से पी इधर इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सेम टू सेम पी लिखा है और यहाँ पे भी सेम टू सेम पी लिखा है, मतलब ये तो दोनों गलत। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या लिखा है, यहाँ पे देखिएगा शुरू में क्या लिख दिया है, एल लिख दिया है, ठीक है। जबकि क्या होगा, एच होगा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर केवल डी में जो है इस तरीके के दिया गया है, ठीक है। हमारा ए एच आ रहा है उल्टा, तो यहाँ पे एल लिख रहा है उल्टा, मतलब ये गलत आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो यही इस प्रश्न का जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किस व्यक्ति से मिली, ये हम लोगों को बताना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है वो व्यक्ति है सुनीता, ये सुनीता है, ठीक है। ये जो है इसकी कोई माँ होगी, यहाँ पे समझ लीजिए इसकी माँ है, ठीक है, माँ है यहाँ पे। इसके जो है इकलौता भाई, इसके इकलौता कोई भाई होगा, यहाँ पे भाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई के माँ, इसकी कोई माँ होगी, यहाँ पे माँ हो गई। भाई के बेटे की माँ, भाई के बेटा, यहाँ पे बोला गया है भाई का बेटा है, ठीक है। इसका भाई का जो है यहाँ पे कोई बेटा होगा और बेटे की माँ, बेटे की माँ, भाई का बेटा, बेटे की माँ, मतलब यानी कि जो है यहाँ पे इसी की वाइफ की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वो व्यक्ति इसकी माँ। उसके बाद से कह रहा है कि ससुर, तो इसके ससुर मतलब इसके पिता, यहाँ पे इसके पिता से मिली, तो यानी कि इसके भी पिता होंगे, ये दोनों भाई बहन हैं, इसकी माँ और ये दोनों भाई हैं, तो इसके पिता हो रहे हैं तो इसके भी पिता होंगे। तो इसके क्या लगेंगे, तो देखिए ये इसकी माँ है और माँ के पिता को ये क्या बोलेगा, आप अपने माँ के पिता को क्या बोलते हैं, आप अपने माँ के पिता को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। बिल्कुल जो है आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऐसे प्रश्नों में आशा करता हूँ कि कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अब जो है जीके के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं और अच्छे तरीके से फटाफट से जो है जवाब देना कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस की 100 वर्षीय जो है योग प्रतिपादक चार्लोक चैंपियन को जो है कौन सा जो है प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा, ये जो है हम लोगों का पद्मश्री जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों का उत्तर आएगा 30। कितने किए गए हैं, 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया, मतलब वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। कौन, बिंदेश्वर पाठक, जो पद्म विभूषण जो है मरने के प्रांत में जो है उनको मिला था। तो आप लोगों का उत्तर आएगा स्वच्छता और जो है अपशिष्ट प्रबंधक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मशहूर जो है गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से किस देश से है।
उनका देश बताना है तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि वो जो है आपके बांग्लादेश की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2024 में उत्तर प्रदेश से कितने व्यक्तियों को जो है पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को पद्म श्री मिला है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश से टोटल जो है लोगों को 12 व्यक्तियों को जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 69वें जो है फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों का उत्तर आएगा 12th फेल मूवी को जो है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2024 का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय जो है सत्कर्ता योग्य का जो है वर्णन किया गया है। सत्कर्ता योग्य का जो वर्णन किसमें किया गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तीनों जो है अनुच्छेद में किसी में नहीं किया गया है, मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी वाले को चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रस्ताव राष्ट्रपति के जो है महाभियोग के जो है लिए स्थानांतरित किया गया है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो कहिएगा आपका जो है यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो कहिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि स्थानापत्र गति या मूल प्रस्ताव या जो है सहायक प्रस्ताव, ये तीनों नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए किस लोकप्रिय जो है शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है, अतुल्य भारत के जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतुल्य भारत जो है आपके शब्द याद रखना है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके जो है, ये एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सबरीमाला जो है आप लोगों को बताना है, ये केरल में है। बहुत बार एसएससी पूछा है इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध जो है सरोद वादक है। सरोद वादक जो है भारत के फेमस कौन है। तो आप लोगों को बताना है अमजद अली खान। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा का जो है अधिकतम जो है क्षमता कितना है। तो जो अधिकतम क्षमता है लोकसभा का, ये जो है आप लोगों को याद रखना है 550 सीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या है, मांग के जो है नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग की मात्रा जो है क्या होती है। तो जब वस्तु की जो है भाव बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है, तो उसकी क्या होता है, खरीदारी में कमी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में अधिकतम जो है जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के जो है इस चारों ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो यहाँ पे केरल बताइएगा, और जो है पूरा ओवरऑल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं तो होता है क्या, बिहार। ठीक है, बिहार का घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत की जीडीपी से सबसे जो है कम योगदान देता है। जीडीपी में सबसे कम योगदान कौन क्षेत्र देता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा प्रथम क्षेत्र, मतलब कृषि से संबंधित क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो में टोटल प्लेयरों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, 12। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि अभिलंब किरण जो है आपतित किरण और जो है परावर्तित किरण में एक ही तल पर होते हैं। किसके एक ही तल पे होते हैं, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा परावर्तन में एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित जो है बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के जो है अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके जो है पास है। तो कहिएगा ये नागा अर्जुन सागर जो है श्रीशैलम में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्री फ्रे किससे संबंधित है। फ्री फ्रे किससे संबंधित है। तो आप लोगों का उत्तर है ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है ये शब्द, फ्री फ्रो। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या कह रहा है अच्छे तरीके से यहाँ पे, कि हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली
दीपा कर्माकार किस जो है खेल से जुड़ी हुई है? कर्माकार किस खेल से जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है कि जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है नर्मदा। नर्मदा नर्मदा नदी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कोडिकुनिल सुरेश ने सुरेश के विरुद्ध जो है चुनाव लड़कर ध्वनि मत से जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे जो है चुना गया? तो आप लोगों का जो है यहाँ पे आएगा उत्तर कौन सा? आपका उत्तर कौन सा आएगा? तो ओम बिरला। ओम बिरला जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि छठे ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक ट्रैक और जो है फील्ड एथलेटिक कौन है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है लिसिन फेलिसिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। वर्ष मतलब किस वर्ष में जो है अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक जो है चरखा रखा गया था? चरखा जो है झंडे में लगा गया है, ये कब से है? तो बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि 1931 ईस्वी से है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस वर्ष जो है अन्वेषक खनन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल जो है प्राधिकरण के जो है साथ एक जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे और जो है 2002 में। तो यहाँ पे जो है आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। और ये अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही प्रश्न आपको डेली में कराता हूँ। और टेस्ट जो है आप लोगों को मालूम है कि शाम को जो है 4 PM पे चलता है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, तो उसको भी जरूर दीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।